तो जैसा कि हमने जो ना आपको पहले वाइट बोर्ड पे समझाया कि पेपर की आपने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा लाइव कि ये पेपर आपके सामने पड़ा हुआ है, तो आपने जो फाइनल पेपर इस तरह अटैम्प्ट करना है। तो प्रेजेंटेशन आपने ऐसे देनी है कि जो ना चेक करने वाले पर इतना अच्छा तासर जाए कि वो आपको मार्क्स देता जाए। तो सबसे पहले आपने जो है ना जितना ज़्यादा मार्कर यूज़ करना है, तो आपके पास होना क्या क्या चाहिए पेपर में। तो आपके पास एक स्केल, एक आपके पास उर्दू मार्कर और एक आपके पास इंग्लिश मार्कर, ये तीन चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए, और बॉल पॉइंट भी, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना पेन से ना ही लिखें, क्योंकि उनकी शीट्स जो है ना वो इतनी हाई क्वालिटी की नहीं होती, वहाँ पर इंक फैल जाती है। उसके बाद लेड पेंसिल भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैथमेटिक्स के पेपर में आपने वो डायग्राम बनानी होती है, तो आपने लेड पेंसिल से बनानी है। तो आगे चलते हैं वीडियो की जानब। तो यहाँ पे देखें, जो पेपर होता है ना वहाँ पे आपका जो सेक्शन होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऊपर आपने जो भी सेक्शन लिखना है स्टार्ट करना है, वैसे आपने सेक्शन की हेडिंग देनी है मार्कर से करके, कटे हुए मार्कर से, जैसा यहाँ पे लिखा है सेक्शन 1। उसके बाद मोस्टली आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है ना वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो MCQs का होता है, ठीक है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह आपने प्रॉपर हेडिंग देनी है। उसके बाद आप जो पार्ट्स अटैम्प्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप उसका पार्ट फर्स्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन नहीं लिखना, ऊपर पूरा क्वेश्चन मेंशन नहीं करना, आपने जस्ट ये लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, आगे इसी तरह ये ब्रैकेट्स में 1 लिख देना है, जो भी वहाँ पे रोमन काउंटिंग जो भी यूज़ होगी वहाँ पे 1 लिख देना है, उससे पता लग जाएगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कर रहे हैं। तो इस तरह आपने लिख के यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। तो ये बात याद रखनी है, आपने क्वेश्चन ऊपर मेंशन नहीं करना, जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 2 और जो भी उसका पार्ट आप अटैम्प्ट कर रहे हैं वो लिखने के बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड पे कोने पे यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है। उस लिखने के बाद आपने आंसर को स्टार्ट कर देना है। तो उसके बाद जब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए, जैसा कि क्वेश्चन था कि आप ये बताएं कि सिंगुलर है या नहीं सिंगुलर, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन एक हल किया, तो एंड पे ये देखिए इसका आंसर 0 आ गया, हमने कहा दिस इज आ सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं तो उसके बाद आपने एंडिंग लाजमी करनी है, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा वीडियो में, देखें एरो का निशान पड़ा हुआ है। तो आपने इस तरह एंडिंग लाजमी करनी है, हर सवाल में आपने एंडिंग लाजमी करनी है। अब देखें यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने पार्ट 1 किया, लेट्स सपोज मुझे पार्ट 2 और 3 नहीं आता, 4 आता है, तो मैं इसी तरह लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 2, और जैसा कि पार्ट 5, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, हमने क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 में कह रहा है कि डिफाइंड रो मैट्रिक्स विद एग्जांपल, लेट्स सपोज ये वाला सवाल है कि पेपर में, तो आपने ये नहीं लिखना कि डिफाइंड रो मैट्रिक्स सारा क्वेश्चन लिखना, आपने इसी तरह लिखना क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, मतलब कि हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 अटैम्प्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर उसने कहा था डिफाइंड रो मैट्रिक्स, तो आपने सिर्फ हेडिंग दे देनी है, बड़ा से रखना है रो मैट्रिक्स, ये नहीं साल लिखना कि डिफाइंड रो मैट्रिक्स। तो आपने हेडिंग देनी है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स की हेडिंग देने के बाद आपने कोने पे लिखना है डेफिनेशन, डेफिनेशन की आपने सेपरेट से हेडिंग देनी है। डेफिनेशन की हेडिंग देने के बाद आपने ये 2 लाइंस लगानी है, लाइंस लगाने के बाद आपने उसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखनी है, लेकिन डेफिनेशन लिखते वक्त स्टार्ट करना है कि जो आप डेफिनेशन लिखेंगे ना, आप एंड पे जो ना बिल्कुल स्टार्ट से नहीं स्टार्ट करेंगे, कम से कम एक वर्ड का फासला छोड़ के आप जो भी क्वेश्चन लिखेंगे वो स्टार्ट करेंगे लिखना। तो डेफिनेशन क्वेश्चन ये था कि डिफाइंड रो मैट्रिक्स विद एग्जांपल, तो आपने डेफिनेशन लिख ली। तो ये आपने दूसरी गलती, आपने ये वाली गलती कभी नहीं करनी कि डेफिनेशन के साथ एग्जांपल नहीं मेंशन करनी, एग्जांपल की आपने सेपरेट से हेडिंग देनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेपरेट से हेडिंग है एग्जांपल की। तो आपने जहाँ पे एग्जांपल की जो है ना डेफिनेशन, अच्छा, तो आपने एग्जांपल की इलादा से हेडिंग देनी है। तो अगर फर्ज करें ना, जैसा कि फिजिक्स का पेपर होगा, तो फिजिक्स के पेपर वो कहता है कि फर्ज करें वो फिजिक्स के पेपर में कह रहा है कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एग्जांपल, तो ऐसे तो उसमें आपने क्या करना होगा, ऊपर आपने हेडिंग देनी है डेफिनेशन की, ठीक है, उसके बाद आपने सेपरेट से हेडिंग देनी है एग्जांपल की। तो फिजिक्स में जाहिर सी बात है मोस्टली जो है ना टॉपिक्स उनका अपने उसके ऐसे यूनिट्स भी होते हैं, तो आपने ऐसा यूनिट की सेपरेट से हेडिंग देनी है ऐसे यूनिट की, और जिन जिन क्वेश्चन में आपका होगा ना डायग्राम बनानी है, तो डायग्राम की आपने सेपरेट सी हेडिंग देनी है, मतलब कि 4-5 आपने हेडिंग्स देनी है, मतलब हर चीज़ की सेपरेट सी हेडिंग। तो ये मैथ के पेपर में देखें, उसने कहा था कि डिफाइंड रो मैट्रिक्स, ठीक है, अगर लेट्स को ये सवाल आया हुआ है, तो आपने रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन की सेपरेट सी हेडिंग देनी है, उसके बाद एग्जांपल की सेपरेट सी हेडिंग। अब देखिए उसी तरह जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए, मुकम्मल हो जाए, उसके बाद हमने ये एंडिंग कर दी। अब जैसा कि ये हम कर रहे थे सेक्शन 1 लेट्स और ये हमारा कंप्लीट हो गया है, जब फर्स्ट करें उसके में से हमने 9 में से 6 क्वेश्चन करने होते हैं, हमारे 6 कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमने इस तरह की 2 लाइंस लगानी है, इस ये हर सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपने 2 लाइंस लगानी है।
ये 2 लाइन्स आपने तब यूज़ करनी है जब आपका पूरा सेक्शन अटैम्प्ट हो जाए। मतलब कि आपने 9 में से 6 या 7 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद ये 2 लाइन्स आपने लगानी है, मतलब सेक्शन आपका कंप्लीट। उसके बाद आपने दोबारा से हेडिंग देनी है सेक्शन 2। फर्स्ट करें उसी तरह आप लिखते चले जाएंगे सेक्शन 2, मतलब कि शॉर्ट सारा अटैम्प्ट। अब ये आपको समझाता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका आई थिंक होगा सेक्शन 2। तो आपने इसी तरह बड़ा सा हेडिंग करके यहाँ पे लिखना है सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 2 लिखने के बाद लेट्स सपोज आप क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। तो इसी तरह आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 5A। अब 5A का मतलब आप क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह जस्ट आपने लिख के यहाँ पे सोल्यूशन या सॉल्व जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन की हेडिंग दें या सॉल्व की हेडिंग दें। उसके बाद लेट्स सपोज आप लॉन्ग में आप बेशक क्वेश्चन भी यूज़ करें, अगर आप क्वेश्चन नहीं यूज़ करते तब भी सही है। अगर आप लॉन्ग में पूरा क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तब भी सही है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 1/x² - 1 बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस तरह लिखने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है सोल्यूशन की। इसी तरह आपने 2 लाइन्स और ये 2 डॉट्स लगाने, ठीक है। सोल्यूशन की हेडिंग देने के बाद ये देखें पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद ये जैसा कि हमने ये क्वेश्चन लिखा, हमने मार्कर यूज़ किया यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना ज़्यादा मार्कर यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा पेपर आपका अट्रैक्टिव होगा, पेपर चेकर आपको उतने ज़्यादा मार्क्स देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन ए का नाम दिया। अब देखो x² - 1 को मैं x+1 और x-1 लिख सकता हूँ। उसको देखो मैंने ये हाईलाइट करके यहाँ पे एंड पे लिख दिया। आप चाहें इस तरह के जो जो स्टेप यूज़ हो रहे हैं, जो जो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, तो मैथ में एक बात याद रखनी है, जो भी क्वेश्चन में कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है तो उसको आपने राइट हैंड साइड पे वो जो है ना वो मार्कर के साइड हाईलाइट करना है। तो इस तरह वो आपका जो पेपर की जो है ना अट्रैक्शन बहुत अच्छी होगी। तो मल्टीप्लाइंग ये बहुत साइड, ठीक है। इसी तरह चाहे अब ऐसा कि आपने इंग्लिश के थोड़े वर्ड्स यूज़ करने जैसे कि वी कैट, तो ये आपने मार्कर से लिखना है। उसके बाद देखें पार्शियल फ्रैक्शन में जैसा कि जो पहला होता है x+1 को 0 पर पुट करते हैं। अब देखिए पुट x+1 = 0। अब मैं इसे बाइल पॉइंट से लिख सकता था, लेकिन मैंने मार्कर यूज़ किया। अब देखें ये मार्कर यूज़ हुआ, आपका पेपर कितना प्यारा मतलब पेपर कितना प्यारा लगेगा आपका। तो ये आपने मार्कर से लिखना है प्रॉपर। x = -1 मतलब कि मार्कर यूज़ करना है। अब इक्वेशन का नाम दिया मैंने इसे ए। तो मैंने ये एरो का निशान हो ए को मार्कर से लिखा, क्योंकि मैं पेंसिल लिख सकता था। अगर सारा ये पेंसिल से लिखा हो तो ये बड़ा मतलब कि डर सा नज़र आएगा। तो ये मैंने यहाँ पे मार्कर यूज़ किया। इसी तरह देखें उसके बाद ये करना है, जब आंसर आएगा तो आंसर को आपने बॉक्स की फॉर्म में लिखना है। वो बॉक्सेस आपने मार्कर से बनाना है। जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर आएगा ना, स्पेशली मैथ में, तो उसमें आपने ये बॉक्स आपने लाजमी बनाना है। ये आपने उसका आंसर बॉक्स में लिखना है और आगे बेशक आगे मार्कर से आप लिख लें आंसर, ये भी आप लिख लें। उसके बाद जैसा कि देखें ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल तो 10th क्लास में आता है और फर्स्ट ईयर में भी आता है। तो आप इसी तरह अटैम्प्ट कीजिएगा। यहाँ पे पुट x-1 इस तरह मार्कर, मतलब कोई सा भी सवाल आ जाए ना तो उसमें आपने 2-3 फिक्रे या 2 प्लस माइनस इसी तरह जो है ना मार्कर यूज़ करना है। और बस ये ना हो कि बस ये सवाल ही मार्कर से लिखा और आंसर मार्कर से, ये नहीं, मतलब सवाल के दरमियान भी आपने मार्कर यूज़ करना है। अब जैसे कि ये कट किया हुआ है, जैसा कि +-1 में कटिंग करूँ, तो आप कोशिश कीजिए कि +-1 आप जिस पेंसिल से लिख रहे हो उससे ना कट करें। आप कट करें लेकिन मार्कर से करें, ताकि उसे देखने को पता लगे कि इसने ये चीज़ यहाँ से काटी हुई है। तो पेंसिल से कटा हुआ नहीं नज़र आता। अब देखें जो भी चीज़ मैथ में आपने काटनी होगी वो आप मार्कर से काटें। इसी तरह ये जो आंसर है तो मैंने बॉक्सेस में लिख लिया। उसके बाद ये जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, उसकी तरह एरो का निशान आपने देना है। तो ये थी आपकी जो है ना प्रेजेंटेशन। आप कोशिश कीजिए ये भी अगर आपको इससे और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं तो ये तो आप पे अटैम्प्ट है। तो इसी तरह आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। और ये देखें मार्जिनल लाइंस यहाँ पे डबल डबल लगी हुई हैं। आप चाहें ये मार्जिनल लाइन मार्कर से साथ में बॉइल पॉइंट यूज़ करें, या तो आप ये दोनों जो है ना मार्जिनल लाइंस जो है ना मार्कर से यूज़ करें। और एक और बात याद रखनी है, अगर वहाँ पे मार्जिनल लाइंस लगी हुई हों तो फिर भी आपने मार्कर से मार्जिनल लाइंस खुद से लगानी है, खुद से आपने मार्जिनल लाइंस यूज़ करनी है। और बात वही है कि अगर आप पेन से लिखना चाहते हैं तो ठीक है, हम भी लिखते रहें, लेकिन बात उनकी जो शीट्स होती हैं वो इतनी नहीं होती हाई क्वालिटी की, तो वहाँ पे इंक फैल सकता है। और पॉइंटर आप कोशिश कीजिएगा पॉइंटर ना यूज़ कीजिए, क्योंकि पॉइंटर से इंक फैल सकती है। और जो है ना पेपर लिखने के लिए मैं आपको यही बॉयल पॉइंट सजेस्ट करूँगा, डॉलर के ले लें, सिग्नेचर के लें, जो भी ले लें। तो ये आप प्रेजेंटेशन देख लें। इस तरह अगर आपका पेपर लिखा हुआ तो देखने वाला को यह पेपर वो इतना अट्रैक्ट होगा कि आपको जो है ना अच्छे से अच्छे मार्क्स देगा। तो और एक और बात याद रखें कि जो भी सवाल फर्स्ट करें आप सेक्शन 2 कर रहे हैं तो सेक्शन 2 में से आपने 9 में से 6 करने हैं, तो उसमें से वो सवाल पहले लिखे जो आपको एग्जैक्ट आते हैं। लेट्स सपोज उसका पार्ट 8 आपको सही आता है, तसल्ली के साथ आता है,
तो जो आपको क्वेश्चन आते हैं ना, पहले 2-3 पेज पे वो वाले क्वेश्चन लिखें जो आपको एग्जैक्ट आते हैं। तो जब वो चेक करेगा ना पेपर, तो उसमें से आपके नंबर कम कटेंगे, पूरे पे नंबर आएंगे। तो आगे जो नहीं आते वो बेशक साथ लिख देंगे ना, मतलब एक आता है कि ना आता, तो वो आपका नंबर देता जाएगा। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपने ये काम लाजमी करना है, जो सवाल आपको पहले आते होंगे उसको आपने पहले लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप जो है ना, अगर इसके बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में मुझे राय दे सकते हैं। थैंक्स।